नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज 27 सितंबर को भारत बंद है। आज भारत बंद में बिहार को भी बंद रखा गया है। तो आखिर बिहार के किन जिलों में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है? बिहार में आज क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, देश में क्या स्थिति है? ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, बिहार में भारत बंद का जोरों शोरों से असर दिख रहा है। पटना, वैशाली, आरा, नवादा और बेगूसराय समेत कई जिलों में सुबह से ही हाईवे पर उतर गए हैं आरजेडी कार्यकर्ता। साथ ही गांधी सेतु को जाम कर दिया गया है, टायर जलाकर विरोध किया जा रहा है। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। तो इधर आरा से कुछ तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीर है हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड पर प्रदर्शन करते आरजेडी कार्यकर्ता। साथ ही नवादा में बस रोक दिया गया है, सड़कें जाम कर दी गई है। ये तस्वीर है आरा में सरकार विरोध में नारेबाजी करते वाम दल के कार्यकर्ता। मतलब पूरे बिहार को अब बंद किया जा रहा है। तो वहीं वैशाली में स्टेशन चौक पर ट्रैक्टर पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वैशाली में भी जाम का खास असर दिख रहा है। तो वहीं बेगूसराय में हाईवे पर मौजूद है वाम दल के कार्यकर्ता। बेगूसराय की सड़कें जाम कर दी गई है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आज 27 सितंबर को भारत बंद में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि बंद का आयोजन सुबह 6 बजे से ही शुरू कर दिया गया है और शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, शिक्षण और अन्य संस्थान, दुकानें, उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। और साथ ही जान लीजिए कि बंद से सभी आपात प्रतिष्ठानों, सेवाओं, अस्पतालों, दवा की दुकान, राहत एवं बचाव कार्य और निजी इमरजेंसी वाले लोगों को छूट दी गई है। आप अच्छे प्रकार से समझ लीजिए कि आज भारत बंद में क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा। सबसे पहले तो आपको आवाजाही में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ट्रेन, बस आदि को बंद किया जा रहा है। और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थानों के संचालन पर भी असर पड़ेगा। वहीं कुछ बैंकों की सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंकाएं हैं। और साथ ही किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सार्वजनिक और निजी परिवहन को भी अनुमति नहीं देंगे। कई निजी वाहनों को भी रोका जा रहा है और कई जगहों पर इसका असर कम दिख रहा है। और साथ ही आप जान लीजिए कि परीक्षा या इंटरव्यू में जाने वाले छात्रों को नहीं रोका जाएगा। कोरोना से जुड़े और इमरजेंसी सेवाओं को भी बाधित नहीं किया जाएगा। और इधर देखिए, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा है कि बिहार में भारत बंद की शुरुआत लोकतंत्र की जननी वैशाली से भी हो गई है। किसान नहीं तो इंसान नहीं। किसानों के हक के लिए श्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी कूद चुका है। 27 सितंबर भारत बंद का व्यापक असर बिहार पर दिख रहा है। किसानों ने तो ऐलान करते हुए कहा है कि जेल जाने को तैयार है, लेकिन सड़कों से नहीं हटेंगे। आज भारत बंद में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। बिहार में इसे विपक्षी महागठबंधन सहित कई अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। और बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि सुबह से ही पटना और वैशाली के बीच स्थित महात्मा गांधी सेतु को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है। तो वहीं विपक्षी दलों ने दरभंगा स्टेशन पर दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया है। गया से गुजरने वाली जीटी रोड पर भारत बंद का आंशिक असर दिख रहा है। यहां मालवाहक वाहनों का परिचालन हो रहा है, लेकिन यात्री वाहनों का परिचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो वहीं शेखपुरा जिले में भारत बंद के समर्थन में महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता दुकानों और वाहनों को बंद करा रहे हैं। और इधर राजद का कहना है कि 27 सितंबर भारत बंद मतलब सब बंद, क्योंकि अन्नदाताओं का आह्वान मतलब ईश्वर का फरमान, क्योंकि जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। और इधर खबर आ रही कि भारत बंद के समर्थन में राहुल गांधी उतर गए हैं और कहा है कि सत्याग्रह आज भी अखंड है। अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन जारी है। और यदि बात करें देश की, तो देखिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और कर्नाटक सहित कई राज्यों में किसान आज सड़कों पर उतर आए हैं। और इधर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हमने कुछ भी सील नहीं किया है, हम सिर्फ एक संदेश भेजना चाहते हैं। हम दुकानदारों से अपील करते हैं कि वे अपनी दुकानें अभी बंद रखें और शाम 4 बजे के बाद ही खोलें।
और इधर राकेश टिकैत जी ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 महीनों से कृषि कानूनों का विरोध में हम किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन 10 सालों तक करने को हम तैयार हैं। देखिए, किसानों ने ऐलान कर दिया है, यदि सरकार हमारी बात नहीं मानी, ये तीनों कृषि कानून को वापस नहीं ली, तो हम 10 साल तक आंदोलन करने को तैयार हैं। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है, इन्होंने किसानों से कहा है कि अपने ट्रैक्टर को तैयार रखो, दिल्ली में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यानी दिल्ली में कभी भी ट्रैक्टर के साथ कूच किया जा सकता है। और साथ ही आप भारत बंद की कुछ तस्वीरें देखिए। ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें हैं कि किस प्रकार से किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसान सड़कों पर बैठ गए हैं, सड़कें जाम कर दी गई है। और साथ ही आप भारत बंद में कुछ जरूरी बातों को भी जान लीजिए। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने NH9 और NH24 जाम कर दिया है। सड़क पर ही बैठ गए हैं किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहाबाद इलाके में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। भारत बंद के मद्देनजर किसानों ने पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर को शाम 4 बजे तक के लिए ब्लॉक कर दिया है। अगर 10 साल भी आंदोलन करना पड़े तो करेंगे, ये किसान नेता राकेश टिकैत जी ने ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं अमृतसर में देवीदासपुर और अमृतसर दिल्ली हाईवे रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे हैं। और इधर बिहार से पप्पू यादव ने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा है कि किसान के समर्थन में भारत बंद, भारत बंद, कृषि प्रधान देश के समर्थन में भारत बंद, भारत बंद। तो वहीं NDTV के रवीश कुमार जी ने आपसे पूछा है कि मैं देश के किसानों के साथ हूं और आप अपनी बात को कमेंट में जरूर ही बताइएगा कि आप क्या किसानों के साथ हैं। आप किसान आंदोलन को लेकर और भारत बंद को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। देखिए, NDTV के रवीश कुमार जी ने कहा है कि किसानों का संघर्ष जीतेगा, वह घमंडी सरकार का दंभ टूटेगा। तो इधर देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि देश का किसान, मेहनत किसान की, फसल किसान की, लेकिन भाजपा सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर है। पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। नरेंद्र मोदी जी, काले कानून वापस लो। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर। और हाँ, बिहार वालों से खास करके कहना चाहूंगा कि आपके जिले में भारत बंद का किस प्रकार से असर दिख रहा है, आप अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा, ताकि आपके जरिए बिहार के अन्य जिलों के लोगों को सही जानकारी मिल सके। और हाँ, यदि ये वीडियो दूसरे राज्य के लोग भी देख रहे हैं तो अपने राज्य की स्थिति आप कमेंट में जरूर ही बताइएगा। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। आगे की अपडेट के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।